जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जंगल के सभी पक्षी इस गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। जंगल में सिर्फ कब्बो कौवा और गिन्नी कौवी ही थे जो बहुत ही आराम से अपने घर में रह रहे थे, क्योंकि उनके घर पर एसी लगी हुई थी। गब्बू जी, जंगल में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। जंगल के सभी पक्षियों में तो अफरा तफरा लगी हुई है। हमारे घर पर तो एसी है, हमारे दिन तो बहुत अच्छे कट रहे हैं। पर जंगल में एक और मुसीबत आने वाली है जो हमारे लिए भी मुसीबत बन सकती है। गिनी, तुम चिंता मत करो, हमारे पास बहुत पैसा है। इस जंगल में ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ सकती जिसे मैं पार न लगा सकूं। जानती तो मैं हूँ कि हमारे पास बहुत पैसा है, पर आप एक बात नहीं जानते, जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। मैंने देखा है आसपास के सभी नदी तालाब सूख चुके हैं। अगर जंगल में गर्मी का मात्रा और ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कि आसपास के नदी नाले पूरी तरह से सूख जाए और हमारे पास पानी की कमी हो जाए। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो। मैं अभी अभी हमारे घर के नीचे एक टुल्लू पंप लगा देता हूँ, जहाँ मैं एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा वाला बोर करवाऊंगा। काफी अच्छे पैसे में हमारा काम बहुत अच्छी तरह से करवा दूंगा। मैं जानता हूँ उस पहाड़ वाले चील को जो बोर करने का काम करता है। तुम चिंता मत करो, अभी बोर करवाता हूँ मैं। इस तरह से कब्बो कौवा कहता है। शाम का वक्त होते ही कब्बो कौवा चील की गुफा में जाता है और चील से, चील भाई, हमारे जंगल में पानी की कमी होने वाली है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और बारिश का भी कोई अता पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस घर पर रहता हूँ उसके नीचे ही जो जमीन है वहाँ पर आप बोर कर दो। मैंने गांव के लोगों को देखा है, बोर करवाकर अच्छे पैसे रखते हैं। आप मेरे घर के नीचे भी बोर कर दो, मैं आपको भी आपके मुंह मांगे पैसे दे दूंगा। मुझे मुंह मांग कर रकम लेने की आदत नहीं है। मैं अपने मेहनत के पैसे लेता हूँ और अपने मशीन के। मैं तुम्हारे घर के नीचे आकर बोर करूँगा। जितना फिट अंदर जाएगा उतना ही पैसा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए लग जाएगा। उससे ज्यादा तो आज तक किसी का नहीं लगा, तो तुम्हारा भी नहीं लगेगा। कैचील भाई, तो कल तक आ ही जाना और मेरे घर के नीचे बोर कर देना, नहीं तो कहीं नदी नाले के पानी सूख गए तो देर हो जाएगी। ठीक है कौवा भाई, आप चिंता मत करो, आप बस अपना पता मुझे बता दो। मैं पहाड़ वाले जंगल में रहता हूँ। पहाड़ वाला जंगल पूरी तरह से बंजर हो गया है, तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा। उस जंगल में आने के बाद सबसे आलीशान और बड़ा घर मेरा ही है, वहीं आ जाना। इस तरह से कहने के बाद कब्बो कौवा वहाँ से चला जाता है। रात का वक्त हो चुका था। जंगल के बाकी पक्षियों को बहुत परेशानी होती थी। कबूतर भैया, आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप इस जंगल में नहीं रहोगे? हाँ चिड़िया बहन, मैं अपनी बेटी को लिए इस जंगल से अपने ससुराल जा रहा हूँ, नदी वाले जंगल की ओर। खबर है कि ये जंगल बहुत जल्दी पूरी तरह बंजर हो जाएगा। अगर तुम चलो तो मेरे साथ चल सकती हो। कबूतर भैया, आप तो अपने ससुराल में रह लोगे। मुझे इस तरह से कहीं भी जाकर रहना पसंद नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ बारिश हो जाएगी। मैं नहीं जाना चाहती। ठीक है चिड़िया, कोई बात नहीं, चांद तोता भी यहीं पर है। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम चांद तोते के घर पर चली जाया करो। ना जाने कब तक अब यहाँ रहोगी। फल भी पूरी तरह से गर्मी में सड़कर खराब हो गए हैं। फलों से भी कोई स्वाद नहीं आने वाला और पानी की कमी तो होने ही वाली है। मैं कहता हूँ बहुत जल्दी तुम भी ये जंगल छोड़कर जरूर आओगी। कबूतर भैया, चाहती तो मैं नहीं कि ये जंगल छोड़कर मैं कभी भी जाऊं। इस जंगल में मैंने अपना बचपन जिया है। यहाँ मेरे पति की यादें हैं और मेरे दोनों बच्चे भी इसी जंगल में रहना चाहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये तो मैं समझ रही हूँ, पर पानी की कमी तो ना ही हो। चिड़िया की बातें कबूतर को समझ नहीं आती। इधर चिड़िया जैसे ही कमरे में जाती है, उसके दोनों बच्चे गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मम्मा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत बेचैनी सा महसूस हो रहा है। परी चिड़िया और पिंटू चिड़िया दोनों गर्मी के कारण बहुत बेचैन हो रहे थे, बहुत व्याकुल हो रहे थे। चिड़िया दोनों की परेशानी समझ रही थी, क्योंकि गर्मी तो चिड़िया को भी उतनी ही लग रही थी। चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को जैसे तैसे समझाया और सुलाने की कोशिश की। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक हुई। चिड़िया जब बाहर गई तो चिड़िया ने देखा मिट्ठू भी ये जंगल छोड़कर जा रहा था। चिड़िया बहन,
मैं भी कबूतर के जंगल जा रहा हूँ और समुद्र वाले जंगल में पानी की कमी नहीं होती और फल फूल की भी कोई कमी नहीं होती। इस जंगल में तो फल फूल तो दूर की बात, अब पानी भी सूख रहे हैं। उबलते पानी पीने का दिल नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, और अगर नहीं जाना चाहो तो इस जंगल में कौवा और कवि रहते हैं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनसे मदद ले लेना। मिठू भैया, मैं तो इस जंगल को छोड़कर जाना नहीं चाहती। दूसरे जंगल में जाकर घर बनाना, अपने दोनों बच्चों को लेकर दर बदर भटकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसी जंगल में एडजस्ट कर लूंगी, उन कौवों से मदद ले लूंगी, आप चिंता मत करो। तरह से वह मिठू भी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर चला गया। अगली सुबह होते ही कौवा और कवि दोनों के घर के नीचे बोर हो रहा था, जो चील आकर कर रहा था। कुछ समय गुजर जाने के बाद चील ने वहां पर बोर कर दिया था और एक नल लगा दिया था, जहां से भरपूर पानी आता था। कौवे और कवि दोनों को पानी की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जंगल में पूरी तरह से अकाल पड़ गया था। कौवों को तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर चिड़िया बहुत बेचैन हो जाया करती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि वो कौवों के घर जाकर उनसे मदद मांगेगी। सोचा था बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब उन कौवों से मदद मांगूंगी, पर अब वो घड़ी आ गई है। मैं जाकर गिन्नी कौवी से मदद मांगती हूँ। चिड़िया उड़ान लगाती हुई गब्बू कौवा और गिन्नी कौवी के घर पर गई, जहाँ पर उसने गिन्नी कौवी से मदद मांगी। चिड़िया बहन, हम खुद आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारे पास पानी है, घर पर एसी लगी हुई है, पर जंगल में अकाल होने की वजह से जंगल में खाने की तो कमी हो गई है। कोई फल फूल पक नहीं रहे, पानी की कमी की वजह से कोई खेती नहीं हो पा रही। हम दोनों ने खुद ये जंगल छोड़कर। गब्बू जी, अपना ऑटो निकालो, चिड़िया के परिवार को भी साथ लेकर जाएंगे। चिड़िया के दो बच्चे भी हैं। जाओ चिड़िया, अपने बच्चों को लेकर आओ। इस जंगल को छोड़कर 4 महीने के लिए हमें समुद्र वाले जंगल में रहना होगा। अगर तुम चाहो तो उस जंगल में हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हो, पर हाँ, तुम्हें घर के काम करने होंगे। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करती। इस तरह से गिन्नी कौवी कहती है। चिड़िया गिन्नी की बात मान जाती है। गब्बू कौवा अपना ऑटो निकालता है। गब्बू कौवा ऑटो चलाता है। पीछे चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी और गिन्नी कौवी भी चिड़िया के साथ बैठी हुई थी। गब्बू कौवा अपना ऑटो भगाता है और लगातार सफर के बाद पांचों समुद्र वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर कबूतर और मिठू भी रहते थे। समुद्र वाले जंगल में भी गब्बू कौवे का एक बहुत बड़ा आलीशान सा घर था, जिसके बारे में चिड़िया जानती नहीं थी। चिड़िया ने सोचा कि वो गब्बू और गिन्नी के एहसान तले दबी नहीं रहेगी, इसलिए चिड़िया गब्बू कौवे के घर के काम करती थी, जिसके बदले में गब्बू कौवा और गिन्नी कौवी चिड़िया और उसके परिवार को भोजन देते और एक कमरा भी दे रखा था, जहाँ पर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? जिस तरह कब्बू और गिन्नी ने मुसीबत में फंसी प्यारी चिड़िया की मदद की, उसी तरह हमें भी मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।